नमस्कार। यह बहुत खुशी की बात है कि स्क्वायर हेल्प ने वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें हम सभी लोग सम्मिलित होंगे। आपसे अनुरोध है कि अपने प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा पूछें, ताकि हम लोग एक आपसी संवाद में साथ रह सकें। Hi, we are from Squad Help. We are there to help you at the time of your needs. We stand by you, we abide by you, and by the grace of God, we have performed many social activities in this time of the COVID-19, when the world is facing a very large challenge in the form of economy, education, jobs, and many more things. We are organizing a webinar on the topic education at the time of Corona and after COVID-19. If you have got any queries, we have got our expert panel to answer to your queries. We will be happy to answer to your questionnaires, and at the same time, don't forget to be live with us this Sunday at 3 p.m. Thank you. वर्तमान परिस्थिति में बच्चों के सबसे अच्छे मित्र उनकी किताबें हैं। आप किताबों से अपनी मित्रता बढ़ाइए और ऑनलाइन क्लासेस का जो विकल्प आपके सामने है उसका सदुपयोग कीजिए। बच्चे क्योंकि घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए अभिभावकों की भी सहभागिता थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें। बदली हुई परिस्थितियों में अभी परस्पर सहयोग से ही अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी लोग सामने आ रही चुनौतियों का हर संभव हल निकालने में लगे हुए हैं। आज इस मंच से भी कुछ लोग आपको प्रेरणादायी संदेश देना चाहते हैं। आप उनको ध्यान से सुने और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को बनाए रखें। धन्यवाद। पूरे भागलपुर के बच्चे बच्चियों से, जो छात्र छात्राएं हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे इस कोरोना महामारी में आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और जो आपका स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है उस पर ध्यान दें, उनसे पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। और मैं जानता हूं कि किसी के घर में एक ही इंटरनेट कनेक्शन, एक ही मोबाइल है और बच्चे 3 हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। उनकी पढ़ाई निश्चित तौर पर बाधित हो रही है, लेकिन सरकार का जो आदेश है कि स्कूल नहीं खुलेगा, तो आप लोग से आग्रह है कि आप उस ऑनलाइन का फ़ायदा उठाएं। और जब कोरोना महामारी का खत्म हो जाए, कोविड-19 का डर, उसके बाद जब आप स्कूल जाएं, तो जो पीछे की पढ़ाई छूट गई है, शिक्षक से संपर्क करके उसका निश्चित तौर पर पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपका शिक्षा ही आपको आगे बढ़ाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सभी शिक्षकों से हम शुभकामना देते हैं कि आप लोग इस कोरोना महामारी में आप जो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे ढंग से और भी दें। और जो बच्चे का कोई पढ़ाई छूट जाए, आप लोग महामारी और स्कूल खुलने के बाद उसको रात दिन मेहनत करके उसको फिर से शिक्षित करके आगे बढ़ाने का काम करें। आपको शुभकामना देता हूँ। विश्व में हमारा देश सबसे अनूठा रहा है, काफ़ी प्राचीन संस्कृतियों का संगम रहा है, और विदेशी आक्रांताओं के चलते हमारी जो पुरातन शिक्षा व्यवस्था थी वह ध्वस्त होती चली गई। अंग्रेजों के समय में खास करके आकर के शिक्षा व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ियों का शिकार हो गई। अंग्रेजों ने इस तरह की शिक्षा व्यवस्था बनाई ताकि हम लगातार गुलामियों की जंजीर में जकड़े रहें
और गुलामी वाली मानसिकता अपने बच्चों में विकसित करते रहे, इस तरह की व्यवस्था थी। आज़ादी के पश्चात हमारे देश के स्वतंत्रता प्रेमियों ने, हमारे राजनेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कई शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया, लेकिन तब भी जो है अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में नई शिक्षा नीति लागू की गई, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं साबित हो सकी, ठीक से उसको लागू नहीं किया जा सका। अभी वर्तमान सरकार ने हाल में जो शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति लागू की है, यह कोविड-19 को देखते हुए इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की गई है जिसमें कि नीचे स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा तक आमूलचूल परिवर्तन होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो कि उच्च कोटि की थी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने, हमारे देश की सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है। लेकिन यह कोविड-19 का जो चक्रव्यूह चल रहा है, इसके चलते हमारी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी परेशानियों के दौर से गुजरने लगा है। अब हमारे सामने में केवल डिजिटल माध्यम रह गया है, जिसके माध्यम से हम सही ढंग से शिक्षा व्यवस्था दे पा रहे हैं। यह फेस टू फेस शिक्षण व्यवस्था समाप्त हो गई है, उसको हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। अभी लगातार यह कोविड-19 का दौर चल रहा है और यह कब तक चलेगा किसी को पता नहीं। इस कारण से शिक्षा में अब हमें केवल डिजिटल माध्यम ही एक सहारा रह गया है, जिसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है और हमारी सारी शिक्षण संस्थाएं इस दिशा में अग्रसर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए हमारे स्कूली सिस्टम में भी सरकार ने काफ़ी कुछ नई शिक्षा नीति में डाली है, जिसके माध्यम से शिक्षण सुचारू रूप से चल सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ इंटरनेट का स्पीड कम है, खास करके सुदूर देहातों में। शहर में तो कुछ उपलब्ध है, शहर में ज़्यादातर अमीर बच्चों के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब सारा उपलब्ध है, जिससे कि कुछ शिक्षण कार्य हो पा रहा है। लेकिन खास करके चुनौतियां हमारे लिए देहात के और साधारण स्कूलों के लिए हैं, जहां कि हमारे शिक्षक अभी भी डिजिटल माध्यम को उतना नहीं अपना पाए हैं जितना कि इसकी आवश्यकता है। अतः हम सरकार की और स्वयंसेवी संस्थाओं की भी यह महती भूमिका इसमें होगी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करे और डिजिटल माध्यम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे इसका लाभ उठा सके, यह उपाय करे। विदेशों में, कुछ देश में टीवी के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है डिजिटल माध्यम से, तो वह हमें भी अपनाना होगा और सरकार इस दिशा में कार्य कर भी रही है। लेकिन इसी मामले में स्वयंसेवी संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। यह स्क्वाड हेल्प जैसी संस्था इस दिशा में काम कर रही है और इनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय है, लेकिन आगे चल करके इनको और भी कुछ करने का जरूरत है और ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं आगे बढ़े और इस दिशा में काफ़ी कुछ करे। अभी जो हमारे नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें प्री प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। इसीलिए 10+2 10+2 के जगह पर 5+3+3+4 यह शिक्षण व्यवस्था की गई है, जिसमें पर्याप्त प्रशिक्षण मिलेगा। आर्ट, साइंस, कॉमर्स इस स्ट्रीम की भी बाध्यता समाप्त की गई है नई शिक्षा नीति में और नई चुनौतियों के साथ यह शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, जिसमें कि हमारे शिक्षक को और भी वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा ताकि इस शिक्षा को चला सके। नई शिक्षा नीति के तहत अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसका प्रयास लगातार किया जाएगा और इसके लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी। आगे आने वाले समय में कोविड-19 के समाप्ति के पश्चात भी डिजिटल माध्यम पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ेगा। इसके लिए हमको पूर्व से ही तैयारी करने की आवश्यकता है। लगातार अभी हमें सरकार के माध्यम से और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से इस स्तर पर काम करने की आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में कार्य हो सके। धन्यवाद। इस महामारी के काल में बच्चे किताबों से अपनी नज़दीकी बढ़ाएं। समय के साथ
हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, पर अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान रखें ताकि इंटरनेट का बच्चे दुरुपयोग ना कर पाएँ। समय का अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। मेरी शुभकामनाएं प्यारे बच्चे, आदरणीय अभिभावक एवं सम्मानित शिक्षक महोदय के साथ है। वंदे मातरम। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के चलते शिक्षा प्रणाली में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार एवं शिक्षक संस्थाएं के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन क्लासेस में जो भी बच्चे हैं वो घर से ही बैठे बैठे अपने मोबाइल से अपना ऑनलाइन क्लास करते हैं। ऐसे समय में हम सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करने में किसी प्रकार की कठिनाइयां आती है या किसी प्रकार का डाउट आता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप अपने शिक्षक एवं प्राचार्य से मोबाइल से कांटेक्ट करके अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। ऐसे समय में सभी बच्चों को ये भी कहना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह का तनाव न लें कि मेरा अंक कम आएगा या अधिक आएगा, एवं सभी अभिभावक से भी मेरा अनुरोध है कि वो ऐसे कठिन समय में सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें कम और अधिक अंक लाने का कोई दबाव न दें और इस कठिन घड़ी में आप उनका सहयोग करें। और अंत में हम यही एक संदेश देना चाहेंगे कि सभी बच्चे घर में रहें और स्वस्थ रहें। मैं शंकर जय किशन मंडल, विशेष लोक अभियोजक, भागलपुर। विनय कुमार झा, फिजिशियन, भागलपुर। आज पूरा विश्व एपिडेमिक कोरोना वायरस से लड़ रहा है। अभी सभी क्षेत्र इस बीमारी से प्रभावित हुआ है, खासकर स्टूडेंट्स का स्टडी। स्कूल प्रशासन एवं कॉलेज प्रशासन द्वारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस एवं एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई है। स्टूडेंट्स का भी रूटीन स्टडी चलते रहे। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ स्टूडेंट्स तो सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कुछ न कुछ डाउट्स रह जाता है। इस स्थिति में मेरा एक सजेशन है कि स्कूल एवं कॉलेज खुलने के बाद 15 दिन या 1 महीना का रिवीजन क्लासेस की व्यवस्था हो तो स्टूडेंट्स को कुछ सब्जेक्ट्स को रिकवर करने में मदद मिलेगी एवं नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।